क्या बंगाली समाज, वहाँ का हिंदू बंगाली समाज अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर है और बीजेपी को मौका देना चाहता है कि क्या मन की दूरी जो है दिल्ली से हिंदू समाज बंगाल का ये कम करने के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर यानी कि आज पश्चिम बंगाल का जो मसौदा मतदाता सूची है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आप इसे कह सकते हैं, उसे जो है जारी कर दिया है। और इसके हिसाब से कुल जो है अभी 2025 का जो ये वोटर लिस्ट था उसमें जो है 7 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है उसके नाम दर्ज थे। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है, खबर आई, 58 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम जो है इसमें काट दिए गए हैं। और ये जो काटे गए हैं उसके आधार हैं कि इसमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे जो वोटर्स हैं वहाँ नाम जो है डबल पाए गए हैं, कुछ परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तो ऐसे तमाम कारणों की वजह से लगभग जो है 58 लाख से ज़्यादा वोट जो है ये वोटर के नाम जो है काट दिए गए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत की बात ये है कि ये जो चुनाव आयोग है उसने ये भी कहा है कि उसे जो फॉर्म्स मिले हैं लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है इसकी संख्या बताई जा रही है, जो सोर्सेज हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा है कि उसके पास जो फॉर्म्स आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं, जो वोटर्स हैं जिसने ये बताया है, जो रीजंस दिए हैं, उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, मतलब डिस्क्रिपेंसीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पिछला जो एसआईआर हुआ था और जिसमें जो आधार वर्ष 2002 और 3 का बताया गया है उसमें कहीं कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा है। और जो कनेक्शंस मिल भी रहे हैं, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं चुनाव आयोग के पास, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी दिखती है चुनाव आयोग को। ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। और जो सूत्रों का कहना है, अखबारों में जो खबर छपी है उसके हिसाब से ये जो संख्या है, मतलब ये जो संदिग्ध वाले जो वोटर्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनकी संख्या जो है 58 लाख से कहीं कहीं ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि अब आप सोच लीजिए कि 58 लाख तो वोट काट दिए गए, वोटर्स के नाम काट दिए गए, लेकिन ऐसे अब वोटरों के नाम कटेंगे, इसकी आशंका जताई जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि जो फॉर्म्स आए हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें संदिग्ध हैं फॉर्म्स, और इन फॉर्म्स की संख्या 58 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पिछले वीडियो में अगर आपने मेरा देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि जो है क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इस चुनाव में, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लिए, और ममता बनर्जी के हारने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक उसमें से ये भी था कि ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये संख्या जो होगी, जो वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद कटेगी, वो कितनी बड़ी होगी। वो क्या इतनी होगी जिसका कोई असर ना हो, या इतनी ज़्यादा होगी जिसका बहुत ज़्यादा असर जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर पड़े, और इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। और अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में जो सबसे बड़ा फैक्टर बताया था हार जीत का, वो ये था कि अगर जो पश्चिम बंगाल का जो बंगाली हिंदू समाज है उसके मन में अपने भविष्य को लेकर अगर कोई शंका घर कर गई, कोई आशंका जो है व्याप्त हो गई, डर पैदा हो गया कि भाई हमारा भविष्य अब खतरे में पड़ सकता है टीएमसी के को अगर हम वोट देते रहें तो, क्योंकि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है और तमाम चीज़ जगहों पे हो रहा है, तो वो फैक्टर सबसे बड़ा होगा। और वो हिंदू समाज भी, बंगाली हिंदू समाज जिसे भद्र लोग कहा जाता है, वो भी शायद जो है बीजेपी की तरफ जो है जा सकता है। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर होगा वो यही होगा कि बीजेपी कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा कर पाती है मतदान तक या नहीं, या कुछ ऐसा हो जाता है स्वतः रूप से, जैसे कि अभी बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर जो है ये आपका हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी वहाँ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, तो ये सिलसिला अगर नहीं थमता तो हो सकता है कि इसका असर भी जो है बंगाल का हिंदू समाज है उस पर पड़े। एक तो वो हुमायूं कबीर वाला मस्जिद का मुद्दा है ही, जो नींव रखी है उसने, और बताया जा रहा है कि लोग वहाँ जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में अब भी आ रहे हैं, और बाकायदा वहाँ शुक्रवार को अब नमाज पढ़ी जाती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है हुमायूं कबीर के द्वारा।
और अब तक जो है 4 करोड़ से ज़्यादा जो है वहाँ पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर जुड़ती गईं एक के बाद एक, तो जो है, और बीजेपी इसे अगर हवा देती रही और ऐसा नैरेटिव खड़ा कर पाई, और बंगालियों के मन में, जो हिंदू बंगाली हैं, हिंदू समाज है पश्चिम बंगाल का, उसके मन में अगर ये अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ आशंका बैठ गई, तब वो जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, और तब बीजेपी की वहाँ जीत हो सकती है। ये तो थे पुराने फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे कि हार जीत किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, कौन से वो फैक्टर होंगे। लेकिन आज इसमें एक नया फैक्टर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि और इसका जो संदर्भ है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि आपको मालूम है अंग्रेज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बंगाल में ही था। वहाँ के वायसराय के साथ वहाँ के जो बंगालीज थे, जो वहाँ का भद्र समाज था, पढ़े लिखे लोग, वो वायसराय के साथ बैठते थे। वहाँ देखिए इसके उस समय जो है आज़ादी के पहले भी बंगाल में बड़े बड़े नाम हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप एक के बाद एक नाम गिनाते जाएंगे, लेकिन ये सूची खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि बंगाल में बड़े बड़े लोग आए, पैदा हुए, और सिर्फ महापुरुष नहीं, बंगाली समाज का जो कल्चर है वो भी बड़ा रीच है, उनका जो साहित्य है वो भी बड़ा रीच है, और इसकी जो है धमक पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती थी उस समय। तो अंग्रेज़ों का बड़ा प्रभाव जो है वहाँ के बंगाली समाज पर पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ों के रहते हुए ही उस दौरान एक ऐसी बात हुई जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल का जो बंगाली समाज है, बंगाली हिंदू समाज, वो जो है नॉर्थ इंडिया से, मतलब दिल्ली से विमुख होने लगा। आपको याद होगा 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा खड़े हुए थे, और उसमें उन्हें जीत भी मिल गई थी। लेकिन चूंकि ये जो कैंडिडेट थे पटाभी सीतारमैया, वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और एक तरह से उनके मोहरे के तौर पर वो उस समय खड़े हुए थे, और जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस को जीत मिली थी। लेकिन गांधी जी ने जो है इसे अपना अपमान माना। उन्हें लगा कि भाई मेरा कैंडिडेट हार गया है, पटाभी सीतारमैया। तो जो है उसके बाद से ही जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हुए। सुभाष चंद्र बोस को ये छोड़ना पड़ा कांग्रेस, और फिर जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से हटे, उसके बाद से ही जो है ऐतिहासिक रूप से ऐसी चीज़ें होती गईं लगातार, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत है वो जो है कांग्रेस की राजनीति में सबसे अहम माना जाने लगा, और उसके फैसले, जो सारे फैसले होने लगे, उसमें जो है बंगाल जो है पीछे छूटता गया। और ये सिलसिला जो है बहुत सालों तक चला, अंग्रेज जब तक थे तब तक चला। उसके बाद जो है फिर कांग्रेस आई, तब भी ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ के बंगालियों के मन में ये भाव था। कम्युनिस्ट रहे, उन्होंने इसे और हवा दी, और इसी बात को जो है ममता बनर्जी ने है बड़ा सक्सेसफुली जो है अपने लिए इस्तेमाल किया। और ये जो ममता बनर्जी ने जो अपना नैरेटिव दिया जब टीएमसी आई तब, कि भाई माँ माटी मानुस, मतलब हम अलग हैं, हमारी जो स्मिता है, बंगाली स्मिता, वो अलग है, हम दिल्ली से श्रेष्ठ हैं, हम उत्तर भारतीयों से श्रेष्ठ हैं, और दिल्ली जो है हमारी नहीं सुनती है, और इसलिए जो है हम दिल्ली का विरोध करते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। मतलब यहाँ जो है बाहर वालों का काम नहीं। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो है ममता बनर्जी ने ये बाहर वालों की का मुद्दा उठाया था, मतलब दिल्ली उनके लिए बाहर वाले हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी इस बात को नहीं समझती, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था बंगाल का, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ममता बनर्जी पर वॉर किया था, राजनीतिक वॉर किया था, क्योंकि वो कहते थे देखिए दीदी ओ दीदी। तो बाद में जो है बीजेपी की वहाँ हालत खराब हो गई थी, बीजेपी वहाँ चुनाव हार गई थी। तो फिर इस पर बहुत मंथन हुआ, और ये बीजेपी को साफ पता लगा कि अगर हम ममता बनर्जी पर हमला करेंगे राजनीतिक रूप से, तो इसका उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ममता बनर्जी पर हमला करने का मतलब है बंगाली अस्मिता पर हमला करना। तो इस बार बीजेपी ने ये सावधानी बरती है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं बोलते सीधा, वो टीएमसी पर बोलते हैं। तो ये जो दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बीच जो दूरी है, वो दूरी सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है, वो दूरी मन की भी है। तो पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगाली समाज के मन में ये बात बैठ गई,
उसे ये बात समझ में आ गई बीजेपी की कि जो बीजेपी कह रही है कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपके बच्चों के लिए काम करेंगे, और आपने जो मन में ये बिठा रखा है कि वे दिल्ली हमसे दूर है, मन से जो दूरी बना रखी है दिल्ली से, वो जो है बात सही नहीं है। अब हम आपके लिए जो है यहाँ आए हैं, आप हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। और अगर जो है ये बात बैठ गई बंगाली समाज में, बंगाली हिंदू समाज में, कि बीजेपी ठीक कह रही है, तो एक जो मैंने फैक्टर बताया था आपको पहले कि भाई वो अगर अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर है तब वो बीजेपी के साथ जाएगी। लेकिन उसमें मैं एक फैक्टर आज फिर ये जोड़ दे रहा हूँ कि अगर उन्हें बीजेपी की बात से ये भरोसा हो गया कि हमने जो मन की दूरी बना रखी है दिल्ली से वो ठीक नहीं है, और अब जो है हम बीजेपी के साथ चलेंगे, हमने सबको मौका दिया, कांग्रेस को दिया, कम्युनिस्ट को दिया, ममता बनर्जी को दिया, अब एक बार बीजेपी को देकर देखते हैं। अगर उनके मन में ये भाव जाग गया कि हमारे हित में है बीजेपी के साथ जाना, तब वो जो है बीजेपी को वोट दे सकता है। तो देखिए अब क्या होता है। कम से कम SIR वाला जो फैक्टर था जिसकी पहले चर्चा हो रही थी, लेकिन आज ये साफ हो गया कि 58 लाख वोट काट दिए गए 7 करोड़ 66 लाख में से, और अब और कटेंगे, और इसकी संख्या जो है 58 लाख से बहुत ज़्यादा होगी। तो एक फैक्टर तो कम से कम जो है वो क्लियर हो गया। अब देखना है अगले 2 फैक्टर, मतलब कि क्या बंगाली समाज, वहाँ का हिंदू बंगाली समाज अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर है और बीजेपी को मौका देना चाहता है, और जो आज मैंने जोड़ा नया एक फैक्टर कि क्या मन की दूरी जो है दिल्ली से हिंदू समाज बंगाल का ये कम करने के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।